ओके, लेटर नंबर 9 क्वेश्चन देखिए। गिवन बिलो इज़ अ पार्ट ऑफ अ लेटर दैट हैज़ बीन सेंट टू स्मिता पटेल्स फादर बाय हर क्लास टीचर। ये लेटर है जो स्मिता पटेल के पापा को भेजा गया उसके क्लास टीचर के द्वारा। अब देखिए लेटर में क्या लिखा है। सर, this is to inform you that your daughter Smita's performance at the recently held preliminary examination has been quite unsatisfactory। मतलब दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, मतलब आपको सूचित किया जाता है कि आपकी डॉटर स्मिता का परफॉर्मेंस रिसेंटली मतलब हाल ही में आयोजित की हुई प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही असंतोषजनक रहा है। अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही कम स्कोर उसने प्राप्त किया है एग्ज़ामिनेशन में। शी हैज़ फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, वो तो इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में फेल ही हो चुकी है। एंड हैज़ जस्ट मैनेज्ड टू पास इन साइंस, हिंदी एंड मराठी, और साइंस, हिंदी और मराठी में सिर्फ पास हुई है बाउंड्री पर। शी फेयर्ड वेल ओनली इन सोशल स्टडीज़, उसका सोशल स्टडीज़ में ही परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। फेयर्ड मतलब सक्षम होना। सो आई रिक्वेस्ट यू, ये लेटर हो गया क्लास टीचर के द्वारा स्मिता के फादर को। अभी इनफॉर्मल लेटर क्या लिखना है। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द रीज़न फॉर द पुअर परफॉर्मेंस। आप बाहर रहते हैं हॉस्टल में, तो आपको अपने पापा को लेटर लिखना है कि आपका पुअर परफॉर्मेंस किन रीज़न्स से रहा है। ओके, एक्सप्लेन करना है रीज़न्स, आपके पुअर परफॉर्मेंस के पीछे के रीज़न्स। ओके, देखिए अभी वेस्ट व्यू, SV रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400058 सेंडर का एड्रेस। मतलब आप मुंबई से लेटर लिख रहे हो, मतलब लिख रही हो स्मिता। 20 जनवरी 2022 वही डेट लिखनी है जिस मंथ में वो मॉडल एग्ज़ाम होल्ड की जाती है, वही उसी मंथ की डेट डालनी है। याद रखोगे, डेट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो टॉपिक के अनुसार डेट डालनी है। फिर एक लाइन छोड़नी है, डियर डैडी, सैल्यूटेशन डियर डैडी। फिर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। आई फील अशेम्ड टू टेल यू दैट माई परफॉर्मेंस एट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हैज़ बीन प्रीटी अनसेटिस्फैक्ट्री। देखिए, आई फील अशेम्ड मतलब मुझे ये बताते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मेरा परफॉर्मेंस प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही, प्रीटी मतलब बहुत ही, प्रीटी मतलब सुंदर भी होता है, लेकिन प्रीटी मतलब बहुत ही ऐसा भी होता है, ठीक है। प्रीटी अनसेटिस्फैक्ट्री, मेरा प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है, इस बात की मुझे शर्म महसूस हो रही है आपको बताते हुए। आई हैव फेल्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, मैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स में फेल हो गई हूँ। एंड बेयरली स्क्रैप्ड थ्रू इन साइंस, हिंदी एंड मराठी। बेयरली स्क्रैप्ड थ्रू मतलब मुश्किल से निकल चुकी हूँ इन सब्जेक्ट्स में से,
इसका मतलब इन सब्जेक्ट्स में मुश्किल से पास हुई हूँ। ओनली इन सोशल स्टडीज़ हैव आई मैनेज्ड टू सिक्योर 75%। सिर्फ सोशल स्टडीज़ में ही मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जिसमें मुझे 75% मिले हैं। आई नो दिस विल डिसअपॉइंट यू ग्रेटली। मुझे पता है कि ये बात आपको बहुत निराश करेगी। डिसअपॉइंट यू मतलब आपको निराश करेगी। द रीज़न वाई आई हैव फेयर्ड सो पुअरली इज़ माई ओवर कॉन्फिडेंस। अब रीज़न्स एक्सप्लेन करोगे आपके पुअर परफॉर्मेंस के पीछे के। तो फेयर्ड मतलब विफल होना, बुरी तरह से विफल होना। फेयर्ड सो पुअरली मतलब बुरी तरह से विफल होना। तो ये जो मेरा पुअर परफॉर्मेंस है, इसके पीछे मेन रीज़न है मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। आई अज्यूम्ड आई न्यू ऑल द सब्जेक्ट्स क्वाइट वेल। मैंने मतलब अज्यूम किया कि मैंने मान रखा था कि मेरी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी तरह से हो गई है। इवन वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर आई वॉज रैदर कैजुअल। रैदर मतलब बहुत ही। पेपर सॉल्व करते वक्त भी मैं बहुत केयरलेस थी। It was only when the teachers returned my papers after correction that I realized how careless I had been. तो ये बात मुझे कब पता चली? जब टीचर्स ने मेरी आंसर शीट्स करेक्शन करके मतलब चेक करके मेरे हाथ में दी, वापस की, तभी मुझे पता चला कि मैं पेपर सॉल्व करते वक्त कितना केयरलेस थी। आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड सिली स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग हेस्टी कैलकुलेशंस। मुझे अभी बहुत ही बुरा लग रहा है। गिल्टी मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि किस बात का बुरा लग रहा है कि सिली स्पेलिंग एरर्स मैंने की। जो स्मॉल वर्ड्स थे उनकी भी मैंने रॉन्ग स्पेलिंग्स लिखी। एंड हेस्टी कैलकुलेशंस मतलब मैथ्स में मैंने फास्ट बिना ध्यान देते हुए फास्ट कैलकुलेशंस की जो गलत हुए। हेस्टी कैलकुलेशंस मतलब तेज कैलकुलेशंस किया। ऑल दिस हैज़ कम एज अ ट्रिमेंडस शॉक टू मी। और ये परफॉर्मेंस देखकर मुझे तो शॉक ही हुआ, मुझे तो धक्का ही लगा। एंड ऑल्दो द फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ बेयरली अ मंथ अवे, आई एम डिटरमिन्ड दैट आई शैल होल्ड माई ओन। और अभी फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम बेयरली मतलब सिर्फ एक मंथ की दूरी पर है, तो मैंने खुद को संभाला है अभी। मतलब मैंने डिसाइड किया है, डिटरमिन्ड मतलब मैंने ऐसे पक्का निश्चय किया है कि मैं अभी खुद को संभालूंगी, मतलब ऐसा स्टडी के बारे में केयरलेस नहीं रहूँगी। आई नो यू विल बी वेरी अपसेट। मुझे पता है कि तुम मतलब आप बहुत ही अपसेट होंगे। बट डू फॉरगिव मी। फिर भी आप मुझे माफ़ करिए। आई अश्योर यू दैट आई शैल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में मैं भारी सफलता प्राप्त करूँगी। फ्लाइंग कलर्स मतलब भारी सफलता। योर लविंग डॉटर, आपकी प्यारी बेटी स्मिता। ओके, तो ये एक बार देख लीजिए और मेन पॉइंट्स याद रखिए।
कौन से सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बातें याद रखिए। मैं लाइव क्लास में आपसे पूछूंगा। ठीक है, बाय।